सांगता तुम्हाला हो Yes, yes, yes. Teacher going to the court? ये केवल गोवा का प्रयास या गोवा के लोगों का प्रयास नहीं है, ये पूरे देश का प्रयास है। आप पूरे देश की आपने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, पूरे देश की। ये किसी गौतम भट्ट को एक व्यक्ति नहीं है, गौतम भट्ट एक विचार है जो सदा से चला आ रहा है, वो विचार है। जो भी आवाज़ बाहर जा रही है तो गौतम भट्ट के लिए कोई आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं है। ये आपके लिए आप दिवाली हम जो है आप सबके लिए मतलब जितना कृतज्ञ हृदय से हैं इस गोवा के सब लोगों के लिए जिन्होंने कि हर रूप से किसी प्रत्यक्ष रूप से किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रयास किया और विशेषकर आपका जैसा हमने सुना था उससे कहीं ज़्यादा आपको पाया। ये हमारे जो है कहाँ गए बहुत सारे सब विराट जी हैं और जो है प्रवीण जी हैं, सब लोग मतलब सबका कितना धन्यवाद। जो लोग एक बार दर्शन जी, सुनील जी, विराट जी की पूरा मोर्चा संभाला, पारी आप सब लोगों ने यहाँ संभाला, तो मतलब हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। आज बहुत अच्छा हुआ ये न्याय की जीत है। नम्र न्याय की होती है, सत्य की होती है, धर्म की होती है, तो वो न्याय सत्य धर्म की जीत हुई है आपके हमारे पास धन्यवाद के शब्द नहीं आता। बेल एप्लिकेशन आशिल्लें गौतम खट्टराचें आनी खंय तरी आयज ताका बेल मेळ्ळी आसा, तो ताजेर तुमचे एज अ लॉयर कशी प्रतिक्रिया आसा? म्हाका खूब बरें दिसलें बेल एप्लिकेशन ग्रांट जाली, कित्याक थोडे फावटी हार्ड वर्क आसता पळय तो इट पेज आफ्टर यू गेट एन ऑर्डर। आमचें काम आमी केल्लेंच, आमी बेल फायल केली 29 30 ती आमी आर्ग्युमेंटां दवरिल्ली आनी आज ताजो रिमांड कम ऑर्डर्स आशिल्ले। सकाळीं मॅडमीन थोडी क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आमचे कडल्यान, इंटरवेन्शनूय आयिल्लें, सो इंटरव्युनरा कडल्यानूय आर्ग्युमेंट्स जाले आनीक सांजची आतां ऑर्डरीक आशिल्ली, आतां ऑर्डर अलाव जाल्या। बेल एप्लिकेशन 15,000ची 2 शुअरिटी सांगल्यात, थोडी कंडिशन्स कोर्टान इम्पोज केल्या आनीक तातूंत बेल एप्लिकेशन कितें कंडिशन्स आसा ती 15,000च्यो 2 शुअरिटीज सांगल्यात। गौतमाचे 2 रिलेटिव्साचे लोकल नंबर्स आनी एड्रेसीस दिवपाक लायल्या आनी ताका नॉट टू लीव द कंट्री सांगल्या आनीक नॉट टू रिपीट ऑफेन्सीस अशें म्हणजे कंडिशन आसा। सर हो ही ऑर्डर सकाळीं शेनवारा सकाळीं आयज जावपा आशिल्ली, पूण खंय तरी 10, 12:30, 2:30. सो वॉट वर द हर्डल्स दॅट वर? हर्डल्स अशी नाशिल्ल्यो त्यो। तातूंत कितें जालें 2-3 सिच्युएशन्स आयली। एक म्हणल्यार गौतमाक आज सकाळीं प्रोड्यूस करपा आशिल्लो, गौतमाक प्रोडक्शन जायना जालें बिकॉज इज इन GMC, इफ आय एम नॉट रॉंग इज इन GMC। सो त्या खातीर तो सकाळीं प्रोडक्शन मॅडमीन आपल्याक क्लॅरिटी मागली की बाबा तो खंय आसा तो आमच्याक कळय, कारण तो आज कोर्टा मुखार येवपा आशिल्लो, तो येवना म्हणल्यार कित्या खातीर येवना। सो हें क्लॅरिफिकेशन कोर्टा मुखार येता म्हळ्यार सादारण ऑलमोस्ट 12:30 वरां जालीं दनपारची। सो ताजे फाटल्यान मॅडमीन ती क्लॅरिफिकेशन्स घेतली आनी पुलिसांनी आज JC मागिल्ली। आज रिमांड आशिल्लो, सो पुलिसांनी JC मागली। सो ते JC रिमांड आनी क्लॅरिफिकेशन्स घेवन ताजे फाटल्यान तेणें 2:30 रायटली 2:30 ऑर्डर। what grounds they have accepted this bill? I have not read the order as of yet. It is to be. It might have been uploaded also, but I have not gone through the order. But our basic contention, I can only tell you that we are ready to cooperate in any which ways, whatever it is. And this investigation does not require any more custody. So might be on those counts, court might have considered our submission. For allowing me to step in this entire intervention application. One thing is certain that yes, bail is granted. That's not the end of it. He has to face the trial. Nothing that is going to go beyond trial. One thing is clear that we are going to assist the prosecution throughout, and justice is going to be done. It is a fact that yes, the sentiments of Goans at large have been hurted, but right now, since the bail is granted, no further comments. But one thing, there are also complaints against the organizers
which are also going to be taken up by us. And we have to see that yes, there has been abatement in this offence, and we are going to take the legal recourse towards the fag end. And of course, organizers the complaint, we will take the right way off. Thank you so much. It was in the morning at 10 a.m. Then it was kept at 12 p.m. Then finally at 2:30 now the matter was called out. We are for the interveners, and despite intervention, the bail has been granted. He has been granted bail on 30,000 surety, 15,000 two sureties in like amount, and he has to furnish 2 addresses of these local sureties, and he cannot travel outside India without the permission of the court. And he cannot intimidate anybody, he cannot destroy evidence. Those regular conditions are there. But one of the main conditions is that 30,000 he has to furnish as surety today only. If he does not furnish it today, then he will not be able to come out of the custody. Only after furnishing he will be able to come out of custody. But despite the bail being granted, anyway bail is rule, we understand that. But despite bail being granted, the investigation is still on. He will still have to join the investigation whenever the investigating agency requires him to. And we will also be assisting the investigating agency being for the original complainant. And even at the time of the trial, we will be intervening in the trial as well, maybe under 302 or so, 301 maybe, CRPC, where we will be assisting the prosecution. So at that time, we will fully support the prosecution. Today also the prosecution had sought for JC, judicial custody. So since the crime branch prosecution has asked for judicial custody, so perhaps that is also one of the reasons why the bail came to be granted. केस के सिलसिले में गौतम खट्टर जी का हियरिंग था और बेल मिल चुकी है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और अंधेरों का राज खत्म हुआ और उजाला शुरू हुआ है। भाई गौतम खट्टर को बेल मिली है और ये सनातनियों की जीत है। देश भर के सनातनी जो गोवा में इकट्ठे हुए हैं, जो संत समाज इकट्ठा हुआ है, जो अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोग गोवा में इस समय डेरा जमा कर बैठे हैं, मैं ये उन सब की जीत है और सनातन की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है सर इसके ऊपर? क्योंकि सनातन की जीत है और सभी सनातनियों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। आपका नाम? तरुण राज अरोड़ा। थैंक यू सर। इसके बारे में गौतम खट्टर जी को आज न्यायालय से बेल मिला है, जमानत मिली है, तो ये हमारे एडवोकेट अमेय प्रभु देसाई जी और उनकी पूरी टीम, अन्य एडवोकेट सबका जो है सामूहिक प्रयास है। उन्होंने सत्य की, न्याय की बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने जैसे हमेशा सदा से, सदियों से, आदि अनादि से सत्य की जीत होती आई है, धर्म की जीत होती आई है, न्याय हमेशा मिला है सत्य को, तो आज भी गोवा में ऐसा ही हुआ है। जब राम और रावण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी, जब कंस और कृष्ण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी, और आज भी ये धर्म की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है। और हम गोवा के लोगों का हृदय से आभारी हैं। गोवा एक सनातन परंपरा का, सांस्कृतिक परंपरा का प्रदेश है जहाँ ये सब फलती और फूलती है। परशुराम जी की भूमि है, लव और कुश की भूमि है, ये गाय की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है। तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं और गोवा के मुद्दों के साथ, गोवा के सनातन के साथ, संरक्षण के साथ, गाय के साथ हम सदैव साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और हम यहाँ पर सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया इस धर्म युद्ध में, इस न्याय युद्ध में, इस सत्य के युद्ध में। सर आपने कहीं कहा था कि ये पूरे देश में सनातन की जीत है, उस पर आप उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, वास्तव में सनातन की जीत का मतलब सत्य की जीत है, धर्म की और न्याय की जीत है। तो न्याय हुआ है, गौतम जी को जमानत मिली है, तो सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य हमेशा अटल रहता है, उसकी जीत होती है। आप कहीं जाओ, किसी भी युग में जाओ, कौरव और पांडव का युग देख लीजिए, वहाँ भी पांडव की जीत हुई थी, वो भी धर्म युग था। तो धर्म कभी हारता नहीं है, वहाँ सत्य होता है, सत्य हमेशा जीतता है। आपको अपेक्षा थी सर कि बेल हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है हम सत्य की बात कर रहे हैं, हम सत्य के मार्ग पर अटल हैं, हम धर्म मार्ग पर अटल हैं, तो बेल का हमें पूरा विश्वास था। न्याय व्यवस्था भारत की, उस पर पूरा विश्वास था और है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। हमारी न्यायपालिका बहुत सशक्त और मजबूत है, हमारा जो है कार्यपालिका बहुत सशक्त मजबूत है, तो हमें पूरा भरोसा था और भरोसा हमारा कायम रहेगा हमेशा। Yeah, Peter Baba, you were the first person to complain against this incident, and FIR was lodged after your complaint. So today, bail has been granted. So how do you look at this situation today?
Yeah, it is not this case what has happened right now. It's on the end of our investigation. I like to thank the honorable judge for taking the right decision, giving a bail. It's acceptable sometimes. You cannot win all the time. But yes, I know and I'm very sure at the end the victory will be ours. We want justice that these kind of incidents don't happen again. We want justice for our Christian community as we are peace-loving people. So I like to thank our honorable lawyer, Advocate Fiola, and also Advocate Melvin for coming and helping us with this particular intervention which you put right now. But I'm sure the further investigation, whatever is going to happen in the future now, we will know the right track is being followed. We know that we are winning again because we have the right evidence as well, and God is with us. That's the main thing. And also, I would like to thank all the Goans for supporting us, especially the other communities, that is Hindus and Muslims, for being part of our action, whatever step we have taken forward to get justice for Goa and for Goans. Because we are, again, all Goans are peace-loving people. आम्ही लोकां बारबर झगडीको नाका आमकां. आमी केन्ना जावं ना अशें करून कित्याक आमी इवन पास्ट लायफ आमगे ल्हानपणसून आमी एकामेकाक हिंदूची घरां वयताली मुस्लीम घरां वयतालीं अशें केन्ना करूं ना आमी. And we don't want this to happen. We are only fighting because we want peace and harmony in our Goa. That is all what we are looking for. Thank you very much.